गोल्ड और सिल्वर की चाल अगर आज आप देखें तो चांदी फिर से हल्की मजबूती दिखा रहा है। चांदी को अगर आप देखें तो 5-6 दिनों में ही करीब करीब 4,500 रुपए की तेजी चांदी में आ चुकी है। गोल्ड हालांकि शुरुआती हल्की तेजी जरूर दिख रही थी, लेकिन अब फिर से नरमी यहां पर दिख रही है। 71,500 रुपए के नीचे आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी रिकॉर्ड के पास ही घूम रहा है, लेकिन इस हफ्ते जो दो अहम ट्रिगर है गोल्ड के लिए, कल एफओएमसी बैठक के मिनट्स आने वाले हैं। वहां से किस तरह के मिनट्स रहते हैं आगे उससे फेड के रुख का पता चलेगा, और साथ ही जैक्सन होल की जो बैठक है उसमें फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन फेड चेयरमैन का भाषण है, संबोधन है, और इंटरनेशनल फोरम है वो, तो वहां पर किस तरह की कमेंट्री उनकी रहती है ब्याज दरों को लेकर, ये काफी अहम होगा। इसमें आगे की उनकी प्लानिंग का पता लगेगा। लेकिन बाजार इस बात को मानकर चल रहा है कि इस साल ब्याज दरों में 1% की कटौती हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुनाफे की मंडी। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटी से। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी दिख रही है? टेक्निकली प्राइस का मूवमेंट जो है वो कहां तक जाता दिख रहा है? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है दोनों ही काउंटर के लिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। आई थिंक जैसे केडिया जी ने बताया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये वीक शायद तो गोल्ड और सिल्वर में हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये वीक अगर देखें तो काफी डेटा है। फेड जो है उनकी भी फेड मिनट्स पब्लिश होने वाली है, और फ्राइडे को जैकना से जो हारा है वहां पे उनका की जो होगा वो आई थिंक एक स्टेटमेंट आएगा, और उससे पता चलेगा कि आगे की पॉलिसी कब कैसी होगी। और ये साल हमने देखा है कि जब जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड एक नया हाई बनाता है, वहां से 5 से 6% की करेक्शन आती है। तो मुझे भी लग रहा है कि $2,500 ये जो रैली जो हो चुकी है, आई थिंक थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या साइडवेज आ सकती है। तो आई थिंक ये वीक कोई भी अगर ट्रेडर्स हो तो पोजीशन थोड़ी लाइट रख सकते हैं, और ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। बट यस, इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे दोनों गोल्ड और सिल्वर में मुझे तेजी लग रही है, जहां पे आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो 71,400 के करीब मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं 71,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,150 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 90 है वहां से वो नीचे आके 85 तक आ गया है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि चांदी गोल्ड के कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। तो चांदी में आई थिंक मेरी थोड़ी व्यूज ज्यादा बुलिश है गोल्ड के कंपेरेटिवली। तो चांदी में भी 84,200 के करीब बाय कर सकते हैं 85,000 का इंट्राडे टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 83,850 का। तो व्यू सिमिलर है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। 71,700 का टारगेट आपका है गोल्ड का, और चांदी का 85,000 के आसपास का जो टारगेट स्टॉप लॉस बताए गए हैं। इन दोनों का ध्यान रखिएगा, एसएलवी आप इसे फॉलो कीजिएगा। आप बताइए भाविक, आपको क्या लग रहा है? केडिया जी तो कह रहे हैं 6100 के स्ट्राइक की पुट भी खरीदने के लिए और फ्यूचर्स में भी बेचने की सलाह है इनकी। आप बताइए, आपको भी लग रहा है कच्चे तेल में थोड़ी और गिरावट बची है अभी? यस डेफिनेटली। देखिए, हमने 6,000 से करीबन 6,700 की एक रैली नॉन स्टॉप देखी थी, और वो प्योरली ऑन बैक ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स था कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि ईरान कहीं ना कहीं रिटालिएट करेगा इसराइल पे, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ी बढ़ सकती है। बट अभी अगर हम देखें तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ नहीं रही है। इनफैक्ट ये हमास और जो इसराइल के बीच में ट्रू स्टॉक है वो भी थोड़ा पॉजिटिवली एक बार जा रही है। और जो रैली है हमने ऑलरेडी देखा कि 80% ऑफ द जो रैली जो थी वो करेक्शन हो गई है। और डिमांड की बात करें तो आई थिंक डिमांड काफी वीक है। चाइना के अगर रिफाइनिंग मार्जिन की देखें तो बहुत वीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जाके भी कुछ डिमांड कंसर्न आएगा। तो आई थिंक प्राइसेस जो है मुझे भी लग रहा है 6,000 के करीब आ सकता है, वहां से एक बार बाउंस बैक ले सकता है। तो एग्रेसिवली आई थिंक शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव यस, अभी भी मुझे लग रहा है कि वीकनेस रहेगी। तो 6150 का मुझे लग रहा है जो पुट है 17 सितंबर का, वो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 190 260 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 150 का। ओके, तो आपको भी लग रहा है कि पुट ही खरीदे, 6,150 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह भाविक दे रहे हैं। और भाविक आप बताइए, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? आई थिंक नेचुरल गैस अगर देखें तो 180 से 190 के बीच में एक सीमित रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर फ्यूचर की बात करें इंटरनेशनल में, खास करके यूरोप की बात करें तो वहां पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। बट यूएस की अगर बात करें तो यूएस में थोड़े सप्लाई कंसर्न्स की वजह से प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं, और समर
एंड में अभी लग रहा है कि डिमांड शायद थोड़ी बढ़ सकती है, तो उसकी वजह से तेजी लग रही है। बट आई थिंक जब तक 180 के 190 के बीच में मुझे लग रहा है नो ट्रेडिंग जोन है। आई थिंक 190 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो एक बार मुझे लग रहा है कि पोजीशन बाय करनी चाहिए, और 180 के नीचे अगर जाता है तो सेल करनी चाहिए। बट क्योंकि ये सीमित दायरे में 180 से 190 के बीच में, तो मैं बोलूंगा कि अवॉइड करना चाहिए भी। ओके, तो आपकी तरफ से अवॉइड की सलाह यहाँ पर आ रही है नेचुरल गैस में। आप बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है मेटल्स में और किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं आप? आई थिंक आज के दिन बेस मेटल्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी, क्योंकि जो चाइना ने की लैंडिंग रेट रखा है वो अनचेंज रखा है, तो मार्केट में थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक कॉपर थोड़ा वीक है। बट जिंक की बात करें टेक्निकली, तो आई थिंक 260.50 जो है वो 3 दिन का एक लो है जो अच्छे से अभी रेजिस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 260.50 के नीचे नहीं जाता है तब तक एक बार एक और बाउंस आ सकता है जिंक में। तो वहां पे मेरी बाई की रणनीति रहेगी अराउंड 261.20, 264 के टारगेट के लिए, और 259.50 का स्टॉप लॉस। अगर 259.50 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन आ सकती है। बट आज के दिन मुझे सारे बेस मेटल में जिंक में थोड़ी बहुत पॉजिटिवली लग रही है। अदरवाइज कॉपर और एल्यूमिनियम मुझे भी लग रहा है कि आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ओके, तो जिंक पे सिर्फ आपका कॉन्ट्रा बेट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी तेजी आ सकती है 264 के टारगेट के लिए। मसालों पर बताइए भाविक, आपकी राय, आपको क्या पसंद है मसालों में? भाविक पटेल, आपसे सवाल था। यस, मसालों में देखें तो आई थिंक हल्दी मुझे काफी अच्छी लग रही है। देखिए हमने देखा है कि 15,000 को अच्छा खासा बेस बन चुका है। हालांकि अभी 15,000 से 16,500 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बट जिस दिन 16,500 के ऊपर ट्रेड होगा तो मुझे लग रहा है ये 17,500 तक भी दिख सकते हैं। आई थिंक जब तक 15,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आज के दिन 16,000 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 16,500 के टारगेट के लिए, और 15,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक पटेल आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए मुनाफे की मंडी को यही समेटते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट पर नजर डालें तो यहां पर डे हाई के आसपास ही कारोबार हो रहा है। 24,700 के ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स में 435 अंकों से ज्यादा की मजबूती, निफ्टी बैंक 565 अंक ऊपर है, जबरदस्त तेजी है। वहां वायदा बाजार में क्या कुछ एक्शन है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्कार।